कुछ हजार सालों के मानव इतिहास में यूनान, मिस्र, बेबीलोन जैसी न जाने कितनी सभ्यताएं अस्तित्व में आईं और चली गईं, लेकिन केवल एक भारत ही है जिसकी परंपरा न जाने कितनी पुरानी होने के बावजूद भी आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। भारत के संदर्भ में अमेरिकी राइटर मार्क ट्वेन लिखते हैं कि भारत मानव इतिहास का पालना है, ये मानवीय वाणी का जन्म स्थान है, ये इतिहास की जननी, दंत कथाओं की दादी है और परंपराओं की परदादी है। मानव इतिहास में हमारी सबसे मूल्यवान और सबसे शिक्षाप्रद सामग्री केवल भारत में ही संचित है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से जुड़ी 15 बेहद रोचक बातें जानेंगे, सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 15, तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है, जिसकी स्थापना 700 ईसा पूर्व में तक्षशिला नामक शहर में हुई थी, जो उस समय पूरे भारत के लिए शिक्षा और सीखने का केंद्र हुआ करता था। लेकिन आजकल ये जगह पाकिस्तान में है। उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे। साइंस, मैथ, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्ट, म्यूजिक जैसे 60 से भी ज्यादा विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। प्राचीन भारत के महान इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर विष्णुगुप्त चाणक्य यहाँ के आचार्य थे। चीनी यात्री फाहियान जब 5वीं सदी में भारत आए थे तो उन्होंने भी तक्षशिला की यात्रा की, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी राइटिंग्स में किया है। 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं सदी तक दुनिया का यह पहला विश्वविद्यालय खूब फला फूला, किंतु 6ठी सदी आते आते विदेशी हमलावरों ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। नंबर 14, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स 10 प्रतीकों का एक सेट जो दशमलव संख्या प्रणाली में 0 से 9 तक की संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में 6ठी या 7वीं शताब्दी में हुई थी। बाद में 12वीं शताब्दी के आसपास मध्य पूर्वी गणितज्ञों, विशेष रूप से अल-ख्वारिज़मी और अल-किंडी के लेखन के माध्यम से इन्हें यूरोप में पेश किया गया, जिसके कारण इन्हें अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाने लगा। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखते हैं कि हम भारतीयों के बड़े ऋणी हैं, जिन्होंने हमें गिनना सिखाया और जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज हो ही नहीं सकती थी। नंबर 13, पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार भारत का शहर वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने बसाए गए शहरों में से एक है, जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। इसे बनारस भी कहा जाता है और ऋग्वेद में इसे काशी कहा गया है। वैसे तो वाराणसी को करीब 3000 साल पुराना माना जाता है, किंतु हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार भगवान शिव ने करीब 5000 साल पहले इस शहर की स्थापना की थी। सनातन धर्म में काशी को 7 पवित्र स्थानों में से सबसे पवित्र माना जाता है। इसके अलावा जैन और बौद्ध धर्म में भी काशी एक बेहद पवित्र स्थान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध काशी आए थे, उस समय भी काशी को सबसे पुराना शहर माना जाता था। नंबर 12, नेविगेशन कला, जिसे आजकल हम कंपास जैसे विदेशी नामों से जानते हैं, उसकी उत्पत्ति आज से लगभग 6000 साल पहले प्राचीन भारत में हुई थी, जिसका उपयोग सिंधु नदी में नौकायान के लिए किया जाता था। नेविगेशन शब्द रोमन या फारसी जैसी किसी विदेशी भाषा से नहीं लिया गया है, बल्कि यह संस्कृत की एक शब्द नवगति से बना है। हिंदू कंपास एक लोहे की मछली थी जो तेल के बर्तन में तैरती थी और उत्तर दिशा की ओर इशारा करती थी। इस पुराने हिंदू कंपास को संस्कृत में माचा यंत्र कहा जाता था, जिसे बाद में मोल्सवर्थ ने नाविक कंपास का नाम दिया। नंबर 11, आज भले ही भारत में शिक्षा का स्तर कई देशों से निचला हो, परंतु एक समय था जब भारत में कई उल्लेखनीय विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तक्षशिला के अलावा 427 से 1197 ईस्वी तक नालंदा यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन और बौद्ध शिक्षण का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। नालंदा तक्षशिला से भी ज्यादा सुसज्जित महाविद्यालय था, जहां जापान, चाइना, पर्सिया, इंडोनेशिया, कोरिया, तिब्बत,
तुर्की जैसे देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। आज नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो ज्यादातर चीनी यात्रियों जैसे ह्वेनसांग और इसिंग के लेखों से प्राप्त होती है। ह्वेनसांग अपनी भारत यात्रा के दौरान करीब 2 साल तक नालंदा में रहे। शुरू में वे एज अ स्टूडेंट यहाँ रहे और बाद में उन्होंने यहाँ पढ़ाया भी। माना जाता है कि एक समय में हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट नालंदा के हेड हुआ करते थे। नालंदा में हजारों स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के पढ़ने के लिए एक विशाल लाइब्रेरी थी जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा किताबें थी। 12वीं सदी के अंत में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि नालंदा में इतनी किताबें मौजूद थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही थी। नंबर 10, दुनिया के सबसे मशहूर बोर्ड गेम्स चेस और स्नेक एंड लैडर्स की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। शतरंज का प्रारंभिक विकास गुप्त काल के दौरान 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था, जबकि सांप और सीढ़ी शतरंज से भी ज्यादा पुराना है, जिसका विकास ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था। उस समय इसे मूल रूप से मोक्षपाटम के नाम से जाना जाता था। नंबर 9, सर्जरीज कितनी जटिल होती हैं और वो भी उस जमाने में जब आज के जैसे आधुनिक औजार ही ना मौजूद हों। तब तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज से करीब 2600 साल पहले एक प्राचीन भारत के चिकित्सक सुश्रुत सिजेरियन और मोतियाबिंद को ठीक करने जैसी बेहद कॉम्प्लेक्स सर्जरीज किया करते थे। इसके अलावा वे प्लास्टिक सर्जरी, गुर्दे की पथरी को निकालने के लिए सर्जिकल प्रक्रियाएं, आर्टिफिशियल अंग लगाना, फ्रैक्चर को ठीक करने और यहाँ तक कि ब्रेन की सर्जरी जैसी जटिल चिकित्सा प्रक्रियाएं भी करते थे। महर्षि सुश्रुत पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंसानों पर मेडिकल सर्जरी परफॉर्म की थी, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने शल्य चिकित्सा पर संस्कृत में एक ग्रंथ भी लिखा जिसको सुश्रुत संहिता कहा जाता है, जिसमें सर्जरी के समय प्रयोग किए जाने वाले कई तरह के औजारों को दर्शाया गया है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में 1120 रोगों, 700 औषधीय पौधों, 64 खनिज स्रोतों पर आधारित प्रतिक्रियाओं, 57 जंतु स्रोतों पर आधारित प्रतिक्रियाओं और 8 प्रकार की शल्य चिकित्साओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ को किताबे सुश्रुत और किताबे सारू ने हिंदी के नाम से अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। नंबर 8, महर्षि चरक प्राचीन भारत के एक और महान फिजिशियन हुए जो सुश्रुत के बाद और ईसा के जन्म से 200 साल पहले तक्षशिला में अध्ययनरत थे। चरक को पहला फिजिशियन माना जाता है जिसने पाचन, उपापचय और इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को सामने रखा। भारतीय चिकित्सा के जनक माने जाने वाले आचार्य चरक ने चरक संहिता नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसे आयुर्वेद का विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है। आयुर्वेद मनुष्य को ज्ञात चिकित्सा का प्रारंभिक माध्यम है। आचार्य चरक ने अपनी पुस्तक चरक संहिता में 1 लाख हर्बल पौधों का उनके औषधीय गुणों के साथ उल्लेख किया है। नंबर 7, प्राचीन भारत धातु विज्ञान में विश्व गुरु हुआ करता था। प्राचीन समय में दुनिया का सारा जस्ता भारत ही बनाता था। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे पहले जस्ता अयस्क से आसवन विधि द्वारा जिंक का निष्कर्षण किया करते थे। इस दिलचस्प धातु का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता था। प्राचीन भारत 4000 वर्षों तक जिंक कोर से जिंक निकालता रहा और इतने ही सालों तक भारतीय यह रहस्य छुपाए रखने में भी कामयाब रहे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अंततः एक चीनी व्यक्ति ने इसे चुरा लिया और बाद में किसी अन्य ब्रिटिश व्यक्ति ने इसे चीनियों से चुरा लिया। नंबर 6, साल 1498 में वास्को डी गामा जिस जहाज से भारत आया था वह पूरे यूरोप का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था। भारत पहुंचने पर वास्को डी गामा की मुलाकात कान्हा नाम के एक गुजराती व्यापारी से हुई जिसके पास वास्को डी गामा के जहाज से भी 12 गुना बड़े जहाज मौजूद थे। वास्को डी गामा ने इस कहानी का वर्णन अपनी पत्रिका में भी किया था जो आज भी लिस्बन में मौजूद है। नंबर 5, दुनिया की पहली ज्ञात शौचालय प्रणाली का प्रमाण
लगभग 2800 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा शहर में प्रत्येक घर में एक निजी शौचालय हुआ करता था, जिसके बाहर ढकी हुई नालियां जुड़ी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के वास्तुकारों को सैनिटरी इंजीनियरिंग विज्ञान की काफी अच्छी जानकारी थी, जो इस सभ्यता के साथ ही लुप्त हो गई, जिससे खुले में शौच की प्रथा शुरू हो गई और जो दुर्भाग्य से आधुनिक भारत में अभी भी मौजूद है। नंबर 4, बीजगणित, त्रिकोणमिति और कैलकुलस की उत्पत्ति भी प्राचीन भारत में हुई थी। गणित के द्विघात समीकरणों का उपयोग 11वीं शताब्दी में श्रीधराचार्य द्वारा किया गया था। इसके अलावा प्राचीन समय में यूनानियों और रोमन्स द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संख्या महज 106 हुआ करती थी, जबकि एंशिएंट इंडियंस ने 5000 ईसा पूर्व में वैदिक काल के दौरान विशिष्ट नामों के साथ 10⁻53 जितनी बड़ी संख्याओं का उपयोग किया था। और आज के समय में उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संख्या 13 यानी 10⁻12 है। नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की एक बेहद महत्वपूर्ण देन शैम्पू थी। प्राचीन भारत में संपीडस या सोपबेरी को सूखे आंवले के साथ उबालकर छाने हुए अर्क से शैम्पू बनाया जाता था। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि शैम्पू कोई अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि इसकी उत्पत्ति हिंदी भाषा के शब्द चंपो से हुई थी, जो स्वयं संस्कृत भाषा के शब्द चंपायस से लिया गया है, जिसका अर्थ है शांत करना। अंग्रेजी भाषा में शैम्पू शब्द औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप से शामिल हुआ था। नंबर 2, पाई के मान की गणना सबसे पहले प्राचीन भारत के एक मैथमेटिशियन बौधायन ने की थी, जिसका उल्लेख उनके शुल्ब सूत्र में मिलता है। बौधायन के अनुसार पाई का अनुमानित मान 3.3 है। बौधायन को पाइथागोरस प्रमेय का मूल संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय की खोज पाइथागोरस के जन्म से कम 1000 वर्ष पहले की थी, जिसका प्रमाण शुल्ब सूत्र में वर्णित यह श्लोक है। नंबर 1, अगर भारत के इतिहास में झांके तो यह बेहद वैभवशाली नजर आता है। मुगल और ब्रिटिश शासन से पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक हुआ करता था। यह संभवतः सबसे अमीर देश, यूं ही नहीं इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर कहा जाए तो ये गलत ना होगा कि इसकी समृद्धि ने ही कई आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस देश को खोजने की चाहत ने एक नई दुनिया अमेरिका की खोज करवा दी। भारत के संदर्भ में मैक्स मूलर लिखते हैं, अगर मुझसे पूछा जाए कि किस आकाश के नीचे मानव मस्तिष्क ने अपने कुछ बेहतरीन उपहारों को सबसे अधिक विकसित किया है, जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर सबसे गहराई से विचार किया है और समाधान ढूंढे हैं, तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।